नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में 100 खबरें। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने दिल्ली पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बुधवार को की थी राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मुलाकात। डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान, कहा बिहार के विकास में प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान। सीएम नीतीश के साथ मिलकर बिहार को बनाएंगे विकसित और आत्मनिर्भर। बिहार में स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी, ऑर्डिनेंस से चलेंगे स्कूल। सहरसा के रिफ्यूजी कॉलोनी में जमीन विवाद में दो भाई के बीच मारपीट, 2 लोग जख्मी। शेखपुरा के मेहूस इलाके में जमीन विवाद में महिला की पड़ोसी ने की पिटाई, महिला थाने ने केस लेने से किया इनकार। खगड़िया में गोगरू इलाके में प्रेम प्रसंग में युवती की गोली मारकर हत्या, जीजा पर ही हत्या का आरोप। पटना के फतुहा में निजी कंपनी के गोदाम से 6 लाख के सामान की चोरी, रिफाइंड डालडा और दूध के पाउडर की चोरी। सिवान के दरौंदा बाजार में एटीएम से चोरी के प्रयास, मामले की जांच, फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। छपरा के नगर थाना चौक के पास चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों और प्रशासन की टीम के बीच कहासुनी। खगड़िया जिला ट्रक एसोसिएशन का समन्वय के पास धरना, 12 चक्का के ऊपर वाले ट्रकों को भी गिट्टी बालू ढोने की इजाजत देने की मांग। नवादा के समन्वय के पास बना नया ऑटो स्टैंड। बाढ़ में 14 चक्के के ट्रक की जांच, कागजात नहीं होने पर जुर्माना। नवादा में आरटीपीएस काउंटर में मनमानी के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, सिरदरा गया पथ को किया जाम। औरंगाबाद में नियोजित शिक्षकों का संघर्ष दिवस, सरकार के सामने अपनी मांगों को मजबूती से रखने का फैसला। जमुई के खैरा इलाके में पुल निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट, नक्सलियों ने की गोलीबारी। सुपौल में सरकार के आदेश का ट्रक मालिकों ने किया विरोध, 14 चक्का से ऊपर के ट्रकों पर बालू की ढुलाई पर सरकार ने लगाई रोक। कटिहार में बाइक की डिक्की तोड़कर 3 लाख की चोरी, बैंक से पैसे निकालकर जा रहे थे शिक्षक रामशंकर चौहान। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र से लूट का एक आरोपी गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद। औरंगाबाद में मदनपुर इलाके से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 कार और 1 बाइक भी जब्त। सिवान में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आक्रोश मार्च, पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। भोजपुर में आरजेडी नेता रवि यादव की गोली मारकर हत्या, शौक के पास से बरामद हुए 3 खोखे। आरजेडी नेता की हत्या से लोगों में गुस्सा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरा सासाराम मुख्य मार्ग को जाम कर किया हंगामा। गोपालगंज के हथुआ से आरजेडी विधायक राजेश कुमार सिंह पर दबंगई का आरोप, सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग करने का आरोप। गोपालगंज में शराब पीने से मना करने पर युवक ने घर में घुसकर मां और बेटी पर चाकू से किया हमला, घायल युवती ने सदर अस्पताल में तोड़ा दम, आक्रोशित लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में अपराधियों ने की मासूम की हत्या, शव को नहर किनारे फेंक कर हुए फरार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी मार्ग पर मिला महिला का शव, महिला के शरीर पर जख्म के कई निशान, पुलिस कर रही मामले की जांच। शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता, गोपालगंज में दवा में छुपाकर रखी गई थी शराब, उत्पाद विभाग ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार में नए साल में जाम छलकाने की तैयारी, दानापुर से नरगदा में छापेमारी में 127 कार्टन शराब जब्त। औरंगाबाद के गो प्रखंड के हसामपुर पंचायत में नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, ग्रामीण मुखिया और वार्ड सदस्य पर गड़बड़ी का आरोप। खगड़िया के रामनगर गांव में एक घर में लगी भीषण आग ने 3 और घरों को लिया अपनी चपेट में, लाखों का हुआ नुकसान। मधुबनी में कुहासा के चलते NH57 पर बड़ा हादसा, एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 4 लोग घायल। गोड्डा के मेहगामा अनुमंडल कार्यालय बना रण क्षेत्र, ग्राम प्रधान चुनाव रद्द होने से 2 पक्षों के समर्थक नाराज। गढ़वा पुलिस ने अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी को किया ध्वस्त, गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई। बेतिया में सनसरैया नदी के किनारे छापेमारी, शराब की 8 भट्टियां ध्वस्त, सैकड़ों लीटर शराब बरामद। नवादा में शराब के साथ 6 गिरफ्तार, अलग अलग जगहों पर लगातार हो रही है कार्रवाई। मुंगेर के धरारा से अपहृत किसान बगोरी सिंह का 3 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर उठाए सवाल।
बक्सर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पर चढ़कर जाते हैं वनरक्षी परीक्षार्थियों का वीडियो वायरल। कई ट्रेनों की देरी से चलने के कारण जान जोखिम में डाल रहे छात्र। औरंगाबाद में सीआरपीएफ के जवान ने पंखे से लटक कर दी जान। उड़ीसा में पदस्थापित छत्रमणि कुछ रोज पहले ही छुट्टी पर आया था घर। गोड्डा के मेहगामा में डायन होने का आरोप लगाकर एक विधवा महिला की पिटाई, आरोपी फरार। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर सब्जी से लदा ट्रक पलटा, चालक और खलासी घायल। पाकुड़ के पाकुड़िया में आग लगने से एक घर जलकर राख, अनाज समेत सभी जरूरी सामान हुए खाक। कटिहार में शराब के नशे में पति ने की पत्नी की हत्या, मृतक के भाई ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। वैशाली के बिदुपुर में युवक का जला शव मिलने से सनसनी, शव को जलाने का प्रयास। जमुई के चकाई थाना क्षेत्र में हार्डकोर नक्सली सुरेश तुरी गिरफ्तार। गादी गांव में तुरी हत्याकांड का नामजद आरोपी है सुरेश तुरी। औरंगाबाद में 63 ओवरलोडेड वाहन जब्त, वसूला गया जुर्माना। किशनगंज के ठाकुरगंज के सिम्मलबाड़ी बालूघाट और पर बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, अवैध घाट पर बालू खनन को लेकर हुई कार्रवाई। गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी के घर भीषण चोरी, 1 लाख का सामान लेकर चोर फरार। चतरा में टीपीसी का एरिया कमांडर आदेश गंजू का गिरफ्तार। कोयला कारोबारी हत्या मामले समेत 9 मामले हैं दर्ज। चतरा के चर्चित सुखदेव उरांव और आजाद हत्याकांड में पुलिस को नहीं मिला सुराग। देवघर में पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यशाला, पीपल फ्रेंडली पर जोर। पाकुड़ में चला वाहन जांच अभियान, नियम तोड़ने वालों को जुर्माना। गुमला पुलिस ने नशीली दवा के कारोबार का किया पर्दाफाश, नशीली दवा के साथ हिरासत में आरोपी। शेखपुरा में नियोजन विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन, 30 लोगों को निजी कंपनी ने दिया रोजगार। शेखपुरा में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर एसबीआई का जागरूकता कार्यक्रम, ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध रखने की बात। मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत में पक्की सड़क नहीं, महादलित बस्ती में लोग परेशान। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की दूसरी पुण्यतिथि, जेडीयू नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कोडरमा के पुराना नगर में सोलर जल मीनार की हालत खराब, 1 महीने में जर्जर हो रहा जल मीनार। छपरा में 14 चक्के वाले ट्रकों से बालू और गिट्टी की ढुलाई, पुलिस ने 3 ट्रकों को किया जब्त। कटिहार में विटामिन ए की खुराक को लेकर स्वास्थ्य विभाग चला रहा जागरूकता अभियान, 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले शिविर में दी जा रही जानकारी। गया में एसपी सिटी राकेश कुमार ने गुरुआ थाने का किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते आज भी प्रभावित रही हवाई सेवा, 1 से 2 घंटे की देरी से पहुंच रही है दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइटें। खगड़िया जिला ट्रक एसोसिएशन की ओर से समरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना, बड़े वाहनों से बालू ढुलाई की अनुमति देने की मांग। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार ने किया तारापुर मुख्यालय का दौरा, आरएस कॉलेज में बुनियादी सुविधा मुहैया कराने का दिलाया भरोसा। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने दानापुर में बिहार के लाल ऋतिक राज से की मुलाकात, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर की हौसला अफजाई। ऋतिक को अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से मिला 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप। वैशाली में सदर एसडीओ संदीप शेखर प्रियदर्शी की अध्यक्षता में पीडीएस दुकानदारों की बैठक, पीडीएस को दुरुस्त करने और गड़बड़ी दूर करने की हुई बात। शिवहर में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर अंचल कार्यालय में 1 दिवसीय धरना, लोगों की शिकायत, जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज सिपाही और दारोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी, मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं अभ्यर्थी। हजारीबाग में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों की लिस्ट तैयार, पहले चरण में 10,000 कोरोना वॉरियर के नामों की सूची बनी। ऊटी के ग्रामीण इलाकों में 12 आदिवासी जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहे जोड़ों को मिला सामाजिक मान्यता। बोकारो के सिटी थाना के बाहर धरने पर बैठे मृत कर्मचारी आश्रित संघ के सदस्यों का धरना खत्म, 29 दिसंबर को डीसी के साथ होगी बैठक। धनबाद के बागमारा में 3 पंचायत के मुखिया का अनशन खत्म, एसडीओ ने जूस पिलाकर खत्म कराई भूख हड़ताल। खूंटी में रांची टाटा मार्ग स्थित नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, अवैध बालू ढुलाई पर रोक के लिए डीजीपी के निर्देश के बाद अभियान।
झारखंड में अब शिक्षकों को ई विद्या वाहिनी टैब से लगानी होगी हर दिन हाजिरी। शिक्षा विभाग के निर्देश से शिक्षकों में हड़कंप। पटना में क्रिसमस की तैयारी। छात्र छात्राओं ने गरीब बच्चों के साथ मनाया क्रिसमस। बेतिया के 275 साल पुराने चर्च में क्रिसमस की तैयारी अंतिम चरण में। बेतिया के रामनगर, चनपटिया जैसी दर्जनों जगह लोग मनाते हैं क्रिसमस। क्रिसमस को लेकर बेतिया में उत्साह का माहौल। शहर के क्रिश्चियन क्वार्टर मोहल्ले में अनोखे ढंग से सजाया गया। घाटशिला के मुसाबनी IRB 2 कैंप के जवानों में क्रिसमस डे की धूम। कार्यक्रम में पेश की गई प्रभु ईसा मसीह की जीवनी। जमशेदपुर में क्रिसमस को लेकर दुकानें सज धज कर तैयार। क्रिसमस के सामानों की पटी दुकानें। जमशेदपुर में कोरोना की वजह से सादगी से क्रिसमस मनाने की तैयारी। सीमित संख्या में चर्च पहुंचने की अपील। ठंड के बावजूद राजधानी रांची में क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह। सुबह से ही सजा नजर आया पुरुलिया रोड का चरनी बाजार। लोहरदगा में क्रिसमस की तैयारी पूरी। ईसाई समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह। कोरोना को लेकर क्रिसमस सादगी से मनाने पर जोर। पटना के सबसे बड़े चर्च कैथोलिक चर्च में सभी कार्यक्रम रद्द। जमशेदपुर के पर्यटक स्थलों पर कोरोना का असर। डिमना लेक में बोटिंग बंद। पटना के लोगों को ठंड से नहीं मिल रही है राहत। 5 दिनों से 10 डिग्री से नीचे है तापमान। राजधानी रांची में लोगों को ठंड से राहत नहीं। सुबह से ही आसमान में छाए हैं बादल। धुंध ने भी बढ़ाई लोगों की परेशानी। सीतामढ़ी में ठंड से जीवन प्रभावित। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए बने आश्रय स्थलों में सुविधाओं की कमी। लोग परेशान। कड़ाके की ठंड में भी फुटपाथ पर कट रही गरीबों की रातें। लोगों को बेहतर सुविधा देने के प्रशासन के दावे साबित हुए खोखले। सासाराम में तापमान गिरने से लोग परेशान। शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। गया में ठंड बढ़ने के चलते घरों में दुबके लोग। गरीबों के लिए प्रशासन की ओर से नहीं है अलाव की व्यवस्था। पूर्णिया में भीषण ठंड का कहर। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। मॉर्निंग वॉक के लिए कम निकल रहे हैं लोग। मुजफ्फरपुर में कई दिनों के बाद आज साफ हुआ मौसम, लेकिन कनकनी में नहीं आई कमी। गर्म कपड़ों में घरों में निकल रहे हैं लोग। जमुई में शीतलहर और कनकनी से लोग परेशान। बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था, लेकिन कम पड़ रही है लकड़ियां। खगड़िया में पान की खेती पर ठंड का असर। फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने लगाई मदद की गुहार। दरभंगा में आज सुबह से ही खिली हुई है धूप। कोहरा नहीं होने से एयरपोर्ट पर सही समय पर उतर रहे हैं विमान। छपरा में भी आज सुबह से ही निकली है धूप। लोगों को ठंड से मिली राहत। बेतिया में लोगों को ठंड से मिली राहत। ठंड मिटाने के लिए सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते दिखे लोग। खिलाड़ियों पर नहीं दिख रहा ठंड का असर। कड़ाके की सर्दी में युवा गांधी मैदान में खेल रहे हैं क्रिकेट। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ठंड से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था। झारखंड में कम हो रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं।